साढ़े 3 हाथ तेरी सीवा। पर असी लफ्ज की वरतने असी यही कहते नी रखो ते कंध उत्ते उसार लो, पर इत्थे लफ्ज है राखो कंध उसारो नीवा। राखो दा संबंध नीवा नाल है ते उसारो दा संबंध कंध दे नाल है। पर यह फिर अनवय अर्थ ये लफ्ज भुल गया जी, बहुत घट वरते अर्थ जरूर कर देंगे। हुण अनवय शब्द वरते होंदे सन, इनू ये ना समझना आपां गुरबाणी बदल रहे हाँ। अनवय अर्थ दा असीं कावक रूप विच अर्थ करदे हां। जिहड़ा राखो लफ्ज कहे वो नीवां दे अर्थ करेगा, जिहड़ा असारो अर्थ कहे वो कंध दे अर्थ करेगा। नीम रखो ते कंध नूं उसारो। इत्थे मैं बेनती करांगा, सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच त्याया। जिन्हें सच नूं त्याया ओदे अंदर ही संतोख आया। जिस संतोखी ने सेवा की प्यारिओ, फिर ओदे अंदर आचरण की बड़ी वड्डी तरक्की हुई। पहली बेनती करा, सच नूं ध्याना, केवल लफ्ज ही कह देना सच नूं ध्यान ना कर। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, ध्यान का संबंध साडे अंदर नाल है। बाणी च जपना शब्द, आराधना शब्द, ध्याना शब्द, सिमरना शब्द, ये सारे लफ्ज आए ने जी। ये केवल मुहावरे नहीं, हर शब्द दे कोई अर्थ नहीं, हर शब्द की गहराई है कोई। उस दिन मैं बेनती उत्थे की सी, शब्द उत्थे आया सी, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। ते कल मैं अर्ज की बाणी, बाणी तो कह रही भी रसना नाल जप, पर उत्थे गुरुदेव कह रहे ने तू मन नाल जप। सिर्फ दौरान लगा भी इत्थे संगत हो सकता उत्थे ना पहुंचियो। जपन का संबंध रसना नाल, रसना जपिया एक नाम, ते सुन का संबंध कन्ना नाल है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़न वाले गुरसिखो, जदों रसना नाल कोई जप के अभ्यास करदा है, ओदा मन खुद रसना बन के जपन लग पैंदा है। ते जदों कन्ना नाल शब्द नूं कोई सुनदा है, सच एवे कि ओदा मन सरोता कन बन के सुन भी लग पैंदा है। फिर बेनती है कि रसना नाल जपन की गल की, पर बाणी च भी क्या, जप मन सतनाम सदा सतनाम, सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लै छुड़ाए। पर दूजे पासे क्या, रसना जप। ते कल बेनती की सी, जदों बाहर मुखी रसना का कर्म समाप्त हुंदा है, हर रसना का जपिया होया तोता रटन नहीं। हर रसना का जपिया होया केवल फोका बाहर मुखी कर्म कांड नहीं। बेनती नूं प्रैक्टिकल तौर पर जे एक बंदा बाहर मुखी कर्म कांड करके पाप कर रहा है, तो मतलब ये नहीं हर जपन वाला जिहड़ा नूं असीं पखंडी शब्द वरतीए, हर किते नहीं टुकेगा। हुण ओही मन जप भी करदा है, पर मैं कल कहा सी, कदी किसी ने कहा मेरी रसना तू सुन, कन केवल सुनदा है, रसना केवल बोल दिए। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहने एक अवस्था ऐसी होंदी है जिथे मन ही बोलदा है ते मन ही सुनदा है। जिउण जप मन, इहदा संबंध अंदर दे चिंतन नाल। ते सुखमनी साहिब च असीं तुक लई सी, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने शब्द वरत्या है। पहला लफ्ज जिन्हां ने सच नूं त्याया, उत्थे सतगुरु कहने संतोख पैदा होया। हुण संतोख लफ्ज दे अर्थ केवल धन दे अर्थां संतोख ना लईए प्यारिओ। संतोख लफ्ज दे बड़े गहरे अर्थ हैं। संतोख लफ्ज तां इन्ने कमाल दा है, जदों इंसान अपने शरीरक तौर ते अंदरूनी ते बाहरूनी तौर ते मुकम्मल तौर ते रज जाता है, तृप्त हो जाता है। क्योंकि कई बारी इंसान मजबूरी वस हो के कह देंदा मैं संतोखी हाँ, पर अंदर ओदा संतोख नूं नहीं मानदा, क्योंकि ओदे हाथ च कुछ नहीं आउंदा। जिन्हों मिल रहा है ओदे प्रति जैलस रख के कह दिंदा ये बंदा लालच च मर गया, असी तां संतोखी हाँ। चेते रखियो, मजबूरी करके कुछ ना मिले ओदा नाम संतोख नहीं। संतोख तां नाम विचों निकली वो बख्शिश है कि सब कुछ हुंदियां सुंदियां भी अपने अंदर तृप्त है। फिर अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहिब ने जदों संतोख की गल की, एक शब्द असीं पढ़ लिते, 3 पद असीं उहदे लैने सिर्फ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਦਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਧਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੂ ਪਾਇਆ, ਪੈਦ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਖਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਲੋ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਪਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਇਹ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਈ ਏ ਉਹ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੁ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਕ, ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮੁਅੱਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਰਾਜਨ ਭੂਮਨ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ,
लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सोची। प्रवृत्त ने बुझी नी तृष्णा, बिख्या मैं किन ही तृप्त न पाई। ज्यों पावक ईंधन नी त्रापै, बिना हर कहां आगाई नहीं रचेगा। अगले बचन, दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटै ना भूखा। इत्थे पैसे का जिक्र नहीं, इत्थे हीरे मोतियां दा दृष्टमान पदार्थां का जिक्र नहीं। इत्थे प्यारिओ सिर्फ आ निक्की जी जीव की तृष्णा जिहड़ी मरदी नहीं पई। महाराज कहते ने पता नहीं किन्ना कुछ खा लिया ने, इनू किहड़ा सबर आ गया। तुसीं देखोगे, मैं तां बेनती कर रहा, जदों सेवा विचों आचरण निकलदा है उदों फिर इहदी तृष्णा मरदी। उदों फिर बाबा कहंदा है उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तां मैं शुरू किया है कि सेवा केवल फिजिकल वर्क नहीं, सेवा तो एक अंदर का आचरण है। सेवादार का तो एक जीवन है। इत्थे हजूर दे लफज कि दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटै ना भूखा। दिन प्रति दिन पता नहीं किन्ने कुछ स्वादले भोजन छके, पर अंदर दी भुख नहीं गई। हाँ, ये सच जे जदों संतोख आ जाए, सुक्की रोटी भी अमृत बन जाती है। जे अंदर तृष्णा की अग मचदी होवे ते 36 प्रकार का भोजन भी बंदे नूं रजा नहीं सकता। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा, संतन का दाना रूखा। उहदा अर्थ की सी? क्योंकि उस रोटी दे विच, ओ जिस हथ विच रोटी है, उहदा हथ सच्ची मुची अंदरों जुड़िया होया, वो अंदरों जुड़े है। संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखू समान वो जहर ने। तां मैं बेनती की भी ओनी दुनिया तोड़े बंदना सी देखांगे। गुरु ग्रंथ साहब ने किते अगे जो शब्द आवेगा, किते क्या ही तू परिवार छड़, तू मापे छड़, तू धियां पुत्र छड़। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने तू सुरत नूं जंजालां विचों बाहर कढ ले, रह इत्थे, सुरत दे बंधन तोड़ दे। अगे असीं देखने, दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटै ना भूखा। अगला पता देखो किदे नाल तुलना दिती, उद्यम करे सुवान की न्याई, चारे कुंटा भूखा। कुत्ते नाल तशबीह दिती जी, सुवान दा अर्थ कुत्ता। क्योंकि कुत्ते नूं जदों स्वाद पै जांदा, हालां जदों बसंत राग शुरू हुंदा जी, दरबार साहब तकरीबन मेरा ख्याल कीर्तनीय शब्द जरूर पढ़ते हैं, चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चिथरा कहा ले जाए। हुण वो कुत्ते की एक बिरती है। अस कहने कुत्ते की हड्डी वाला स्वाद, मैं एक बार अर्ज की सी, भी कोई अर्थ नहीं। जो कुत्ते नूं सुक्की हड्डी मिलती है ना, वो चबांदा है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਛਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਹੱਡੀ ਚ ਸੁੱਕੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ कि जिवें कुत्ते दे अंदर नूं तृप्ति नहीं, वो चार चुफेरे दौड़दा पिया। इस तरह मैं एक उदाहरण दे देना, संतोख किते नाम विचों पैदा होवे, संतोख मजबूरी ना होवे। क्योंकि मजबूरी लफ्ज़ संतोख लई सार्थक नहीं। अज मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मैं संतोखियां दी कतार च, कल मेरा हाथ पै गया, मैं हर पाप करने वाले पासे तुरांगा। संतोख है जिहड़ा नाम चों निकलदा है, जो मर्जी सामने आ जाए उहदे ते कोई असर नहीं कर सकता। सेवा पंथियां विच एक घटना है कि किसी ने किसी अभ्यागत नूं, साधु पुरुष नूं प्रशादे वास्ते घर बुलाया। मैं शायद इत्थे एक बारी अर्ज भी कीती सी। ओ साधु लफ्ज़ सिर्फ जबानी कलामी सी, साध्या होया जीवन नहीं सी। जदों गृहस्थी ने पकवान भोजन सामने रखिया ते उन्हें कपड़ा चुकिया थाल तो ते ये शब्द क्या, बस ये कुछ ही। क्योंकि वह बिरती लैके आया सी भी जबान का स्वाद पूरा कर ली, पता नहीं कई तरह का पकवान मिलेगा। वो कहता बस ये कुछ ही। वो गृहस्थी बड़ा धर्मी सी जी। चेते रखियो, कई बारी गृहस्थ विच रहे हुए जिहड़े ने वो धर्म के शिखर नूं छुंदे ने,
जिन्हां ते भरोसा रख के घर बुलाया जाता उन्हां दे धर्म नेड़े भी नहीं लंघिया हुंदा। उन्हें कहा भी बस ये कुछ ही। गृहस्थी कहंदा भी हाँ जो कुछ मेरे कोल सी मैं वो कुछ तैयार कर दिता। कहंदा मैं तां किसी दा न्योता छड्ड के आया, उहदे घर च कई तरह का पकवान। उस गृहस्थी ने एक लफ्ज किया, कहंदा बाबा जी कृपा करो अपने कोलों कुछ पा लो। उन्हें क्या अपने कोलों की पावां मैं? वो कहंदा जो कुछ मेरे कोल सी मैं पा दिता, परोस दिता, अपने कोलों कुछ पाओ। वो गुस्से च आया ना, त्यागी अपने आप नूं सिद्ध कर ली, दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ जेबां सन कढ़ के बाहर मारियां। कहंदा मेरियां जेबां तां खाली, मैं की पावां? वो कहंदा बाबा जी जेबां चों ना पाओ, अंदर इन्ने साल हो गए कमाई करदियां, संतोख पा लो ते ये भी स्वादी लगन लग पवेगी। अंदर दा संतोख नहीं। मैं फिर अर्ज करांगा, संतोख लफज सेवा करने वाला पदार्थक पख तो रज गया, चेते रखियो इंद्रियां दी भुख तो तृप्त हो गया। दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन, ताकि मिटे ना भूखा, उद्यम करे स्वान की न्यायी, चारे कुंटा भूखा। कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जोहे न चूकै। कदी इस लालच का तो जिक्र ही नहीं किया। फिर बेनती सुनियो बीबियां भैणां वीर बैठे हो, तुसी अर्थ कर दें। कामवंत कामी बहु नारी की ये तृष्णा नहीं। गुरु साहिब कहते हैं जदों कोई सेवा करता है, चेते रखियो उहदे अंदरों यह भी करैक्टर पैदा हुंदा है कि पर तेरे रूप ना पेखै जेतर। पर की वो अखां नूं रोक लैंदा है? नहीं प्यारिओ, असल च मन की बिरती बदल जाए तो अखां दा वेखना अपने आप ही बदल जाता हुंदा। हुण इत्थे शब्द स्पर्श नहीं वरतिया, तू पर तन गामी शब्द नहीं वरतिया। इत्थे लफ्ज है कि जदों किसे अंदर वासना दी खनेरी तृष्णा बन के उठदी है, चेते रखियो पराए तन भी देखी जाता है। शरीरिक ओदी एनर्जी ओदे इंद्रियां जवाब दे गईयां, पर वेखण तो बाद जिहड़े फुरने बनांदा है ये भी वासना दी तृष्णा है। पर ग्रह जोए शब्द वरत्या उत्थे महाराज जी ने, कामवंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जोए न चूकै। दिन दिन करै करै पछतापै, सोग लोभ में सुख है। मेरी बेनती है गुरमुखो, अज शुरुआत असी की कि असल च सेवा एक कर्म है। आप कहांगे जी हुण तुसी अपनी गल खंडन कर लग पे, एक कर्म है। इस कर्म विचों जदों किरदार निकलदा उदों सफल सेवादार बन जांदा है। असी अगे इस लड़ी नूं कल परसों देखांगे कि भांडे मांजण वाला, जोड़े झाड़न वाला, झाड़ू लाने वाला, साडे उस मुल्क च तां ये कर्म लोकी इत्थे बड़े, जिवें हुण जदों खंडन करन तुरदे आ ना भी भांडे मांजण बारे, वो रेस्टोरेंट च भी लोकी बड़े भांडे मांजदे, तुसीं गुरुद्वारे च भी मांजी जांदे हो। चेते रखियो बड़ा फर्क जे। रेस्टोरेंट च भांडा मांज के 8 घंटे परत के कहंदा अज थक गए, चूर चूर हो गया, हड्डियां टुट गईयां। जदों सिख अंदर शब्द वरदा है, इत्थे 12 घंटे भी भांडे मांज के कहंदा शरीर तां हल्का फुल्का पिया होया, क्योंकि वो जिहड़ा शब्द अपनी कला वरता